नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला और आप सभी के लिए बहुत प्यारा सा सेशन लेके आया हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूं कि बिहार की तरफ से, बिहार राज्य की तरफ से, या फिर आप बोल सकते हो कि बीपीएससी की तरफ से, बीएसईबी की तरफ से, या बिहार सरकार की तरफ से अभी कल जो घोषणा हुई है किसके लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम डेट को लेके, और साथ में जो हमारे बीटेट या एसटेट की बात किया जाए उसके एग्जाम को डेट के लेके बहुत बड़ी घोषणा हुई है। और बहुत सारे बच्चे जो इसका लगातार इंतजार कर रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी खबर ये कल आई है। एक इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये जो आपका पूरा क्रम चलने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगातार जो हमारे 5 महीने हैं, इन लगातार 5 महीने में आप लगातार परीक्षाओं से जुड़े रहोगे। आपको पता है कि बिहार ज्यादा समय नहीं देता है, और आपको यह भी पता है कि अगर आपको बीपीएससी टीआरई में जगह बनानी है तो अपने आप को जागरूक और आज से ही अपने आप को पढ़ाई में झोंकना पड़ेगा। सितंबर में एस्टेट होगा। ये एस्टेट आपका लगातार चौथा आपका टीआरई है तो लगातार चौथा एस्टेट होने जा रहा है। पेपर 1 पेपर 2 होगा, मतलब कि आपका 9 से 10 और 11 से 12 दोनों ही यहाँ पे होने वाला है। अक्टूबर में एस्टेट परीक्षा होगी, नवंबर में एस्टेट का रिजल्ट आएगा, दिसंबर में टीआरई 4 होगा, और जनवरी 2026 में क्या आ जाएगा, टीआरई का रिजल्ट आ जाएगा। जो ये चुनावी माहौल के पहले करना चाह रहे हैं आप तमाम, आज पेपर कटिंग भी देखे होंगे तो इसमें ये सारी चीजें आपको पता चली होगी। इसके बारे में एक डिटेल जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर एस्टेट क्या है। अगर आपको टीआरई 4, आप न्यू कमर हो, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि हमें सर क्या हमें एस्टेट किस प्रकार का देना पड़ेगा कौन सा पेपर देना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं इसमें समझते हैं। तो बिहार एस्टेट और टीआरई 4 भर्ती 2025-26 अपडेट यहां पे आपको मैं बता देता हूं, पूरा जो हमारा सारांश है पूरे पेपर का। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट परीक्षा तिथि 4 से 25 अक्टूबर के मध्य होगी। पहले डेट आप देख लीजिए। परीक्षा का आवेदन 8 से 16 सितंबर के मध्य होगा। परिणाम 1 नवंबर 2025 तक आ जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो इसकी जो पात्रता है एस्टेट की, कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बैठने के लिए एस्टेट पास करना अनिवार्य होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, अभी बिहार ने हाल ही में डोमिसाइल प्रावधान लेके आया है, तो बिहार के बाहर के जो बोल सकते हो, बिहार राज्य के बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको केवल 14%, अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी 14% सीटों पर आवेदन कर पाएंगे। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि बिहार वाले ही के लिए ज्यादा मौका यहाँ पे मिलता है। यहां पे बात करें तो हमारा जो चौथा चरण होगा शिक्षक भर्ती परीक्षा का टीआरई 4, इससे पहले टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हो चुका है। परीक्षा तिथि 16 से 19 दिसंबर होगी। मतलब आप देखो, अक्टूबर में आपका एस्टेट हो रहा है और हमारा उससे आवेदन सितंबर में चल रहा है, अक्टूबर में परीक्षा हो जा रही है, नवंबर में रिजल्ट आ जा रहा है, और दिसंबर में टीआरई 4। ये सब कुछ जो प्रक्रिया है ये टीआरई 4 के की जा रही है। इसका भी रिजल्ट 20 से 24 जनवरी में आ जाएगा। और इस बार अभी तक जो अध्याचन मिले हैं 28,000 के आसपास मिले हैं, लेकिन बिहार सरकार का यह कहना है, या बोल सकते हो शिक्षा मंत्री का भी ये कहना है, बीपीएससी को जो सूची भेजी गई है उसमें अभी 28,000 है, ये सूची बढ़ सकती है, अभी कुछ अध्याचन और आ सकते हैं। उम्मीद लगाई जा रही है 29 साढ़े 29,000 आपके आवेदन, टोटल आवेदन आपके आएंगे। इसी न्यूज़पेपर में इन्हीं 20 शिक्षकों के तबादला के बारे में भी एक अच्छी न्यूज है कि 14 से 18 सितंबर के बीच में शिक्षकों का तबादला भी किया जाएगा। और शिक्षा मंत्री ने बयान किया है, सुनील कुमार जी ने, कि विधानसभा परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि नियुक्ति और तबादले दोनों की प्रक्रिया चुनाव से पहले ही पूरी कर ली जाएगी। इन शॉर्ट एक डेट समझ लेते हैं, फिर एस्टेट के बारे में भी समझेंगे। एस्टेट ऑनलाइन आवेदन 8 से 16 सितंबर में देखो, शिक्षकों का तबादला भी 14 से 18 सितंबर, एस्टेट की परीक्षा 4 से 25 अक्टूबर, एस्टेट का रिजल्ट 1 नवंबर, टीआरई 4 परीक्षा 16 से 19 दिसंबर, टीआरई 4 रिजल्ट 20 से 24 जनवरी, और टीआरई 4 रिक्तियां लगभग 28,000 हैं। बाहरी राज्यों के लिए सीटें कितनी हैं, 14% है। आते हैं हम लोग एस्टेट के बारे में थोड़ी सी संरचना समझते हैं, किसको एस्टेट देना है। अगर आप किस विषय की तैयारी कर रहे हो, आप 9 से 10 की तैयारी कर रहे हो, 11 से 12 तैयारी करो, या आप किसकी तैयारी करो, सबसे पहले तो मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि आप किसके शिक्षक बनना चाह रहे हैं। अगर मैं परीक्षा संरचना, 2 पेपर होंगे इसमें। पेपर 1 जो आपका जिसे सेकेंडरी बोलते हैं वो हमारा कक्षा 9 से 10 का होगा, और जो पेपर 2 हमारा सीनियर सेकेंडरी होता है इसे हम कक्षा 11 से 12 के लिए बोलते हैं। और इन्होंने बोला है कि टीआरई 4 में किसी भी विषय में अगर आपको क्या करना है, आप फॉर्म भरना है, तो आपको एस्टेट क्लियर होना चाहिए। 50% इसके न्यूनतम बोल सकते हो क्वालिफाइंग मार्क्स है,
और ये अगर आप नहीं पास कर पाए हो तो आप आने वाले टीआरई 4 में दिसंबर में आवेदन नहीं कर पाओगे। वो विषय चाहे जो हो, चाहे आपका गणित हो, चाहे आपका विज्ञान का हो, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो या कोई भी विषय हो, आपको एस्टेट क्लियर करना होगा। कंप्यूटर साइंस वाले छात्रों की एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि सर क्या एस्टेट इसमें पूछा जाएगा, तो अभी ये क्लियर कर दिया गया कि एस्टेट इस बार आएगा आपका, ठीक है। एस्टेट आपको क्लियर करना होगा। कुल अंक इसमें 150 होते हैं, जिसमें 2 घंटे 30 मिनट में करना होता है। सीबीटी पेपर होता है, बहुविकल्पीय होते हैं, 5 विकल्प वाले होते हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें बोला गया है नहीं होती है। कक्षा 9 से 10 की बात करें तो उसमें विषय कौन कौन से हैं? हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा है, संगीत है, ललित कला है, नृत्य विशेष विद्यालय शिक्षक है। क्या सर इन विषय में अगर एस्टेट दे देंगे तो हम इसके अध्यापक बन जाएंगे? नहीं। आप अगर इससे क्या दोगे, एस्टेट क्लियर करोगे तो आप केवल पात्र होगे अध्यापक बनने के लिए, आप अध्यापक बन नहीं जाओगे। आपकी पात्रता परीक्षा है एस्टेट परीक्षा, मतलब इसके बाद भी एक पेपर होगा जिसे टीआरई 4 बोला जाएगा, जो दिसंबर में परीक्षा होगा। अभी ये परीक्षा आपकी कब होगी? यह परीक्षा आपकी अक्टूबर में होगी, मतलब इसी सप्ताह से आपका आवेदन चालू हो जाएगा बिहार की तरफ से, बहुत तेजी से चलेगा। और न्यूनतम योग्यता इसमें क्या मांगा है? स्नातक प्लस बीएड मांगा हुआ है अधिकांश विषय में। केवल आपका किसमें? केवल आपका जैसे शारीरिक शिक्षा में बीपीएड या एमपीएड मांगा हुआ है, और खासकर कंप्यूटर साइंस की बात किया जाए तो इसमें बीएड नहीं मांगता है। बाकी सारे विषयों में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला, नृत्य विशेष विद्यालय शिक्षक, इन सभी में आपका क्या है? स्नातक और बीएड साथ में मांगता है। स्नातक आपका इसी से होना चाहिए। ये जब आपका एस्टेट का फॉर्म आएगा तो उसे मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अभी आप समझे कि इसमें स्नातक होना चाहिए। पेपर 2 या मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। पेपर 2 जो कक्षा 11 से 12 बोला गया है, हिंदी, उर्दू, मैथिली, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, अरबी, फारसी, मगही, भोजपुरी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, देखिए कंप्यूटर साइंस आएगा इस बार भी, कृषि, संगीत, फाइन आर्ट्स। न्यूनतम योग्यता जो आपकी है स्नातकोत्तर प्लस बीएड है। इसमें भी ध्यान देना, कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं मांगा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बाकी सब में मांगेगा। आरक्षण एवं योग्यता अंक आपको सामान्य वर्ग के लिए 50%, जो बीसी कैंडिडेट है, ओबीसी जिन्हें बोलते हैं 45.5%, और ईबीसी जो होते हैं ये हमारे 42.5% है। एससी एसटी, महिला या दिव्यांग हमारे 40%, इनको लाना आवश्यक होता है। मतलब 150 का 40%, 15 चौके 60 नंबर आपको लाना अनिवार्य होता है, 60 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। उम्र की सीमा बता दूं तो 1/8/2025 को उम्र की गणना की जाएगी। 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। सामान्य अधिकतम 37 वर्ष, बीसी ईबीसी 40 वर्ष, एससी एसटी 42 वर्ष और महिला सामान्य 40 वर्ष। क्या सर इसमें कोई छूट मिलेगी? लगभग हर साल प्रक्रिया कराई गई है, तो इसमें छूट का कोई प्रावधान नहीं है, छूट नहीं दिया जाएगा। अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म कितना आता है? फॉर्म एक पेपर का 960 है, दोनों पेपर भरेंगे तो 1440 आपका पड़ेगा, ठीक है। एससी एसटी दिव्यांग एक पेपर 760 और दोनों पेपर 1140 है। आते हैं लोग बात करते हैं परीक्षा संबंधित जो अन्य बिंदु हैं। ये सीबीटी कंप्यूटर पे परीक्षा होती है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है, एक बार भरा जाता है तो आप इसमें संशोधन नहीं होता है। एडमिट कार्ड ऑनलाइन आता है और सभी दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, जाति, आरक्षण प्रमाण पत्र आदि को अपलोड करना अनिवार्य होता है। तो आप जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यही आप बनवा लो, ठीक है। महत्वपूर्ण तिथि आपको फिर से बता दूं, आवेदन आपका एस्टेट का 8/9/2025 8 सितंबर से होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 होगा, लगभग केवल एक सप्ताह का समय दिया जाता है, तो आपको जागरूक रहना अनिवार्य होता है। परीक्षा तिथि 4 से 25 अक्टूबर के मध्य करा ली जाएगी और नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, दिसंबर में आपका टीआरई 4 आ जाएगा। तो एस्टेट के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको एक समराइज करके बता दिया हूं, बाकी मैं डिटेल में एक एक चीज आपको बताता रहूंगा। आपका कौन सा विषय है, किस विषय के बारे में आप जानकारी चाहते हैं? आप कक्षा 11 के 12 के अध्यापक बनना चाहते हैं, कक्षा 9-10 के अध्यापक बनना चाहते हैं, क्या आपका पाठ्यक्रम है, क्या आपकी अर्हता है, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे साथी। और मैं ऐसे ही एक जो बिहार से संबंधित जितनी भी जानकारी है बिहार शिक्षक से एक एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं क्लियर कर दूंगा। परीक्षा प्लस पे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। इसके अतिरिक्त यदि आपके दिमाग में कोई संशय, कोई मैं जानकारी आपको ना बताया हूं या मुझसे चूक रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे साथी, मैं उसका जवाब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दे दूंगा। फिर मिलता हूं साथी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।